वालेकुम गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय व्लॉग। अच्छा, मैं सोच के गई थी कि मैं वहाँ पे जाके हर जगह का व्लॉग बनाऊंगी, लेकिन वहाँ पे इतना मजा आ रहा था और वहाँ पे कि कुछ देसी कल्चर भी होता है। ये सिर्फ हमारी फैमिली थी जो थोड़ी सी ओपन माइंडेड थी, बाकी तो सारा गाँव का कल्चर कैसा होता है। तो मुझे मुनासिब ही नहीं लग रहा था मैं किसी घर में जाके कैमरा खोल के वीडियोस कैप्चर करूँ। तो मैंने वहाँ पे सिर्फ एंजॉय किया, बकरियाँ शकरियाँ भैंसें ऊँट हर चीज़ को देख के आई हूँ, प्यार करके आई हूँ, पिक्चर्स वीडियोस बना के आई हूँ। लेकिन मैंने वहाँ पे कोई किसी किस्म का व्लॉग नहीं बनाया। मिनी व्लॉग्स बनाए हैं, वो पता नहीं कब जाके मेरे वॉइस ओवर होंगे, कब जाके मैं अपलोड करूंगी। तो मैंने व्लॉग नहीं बनाया था, बट यह है कि मैं अपनी जो ना ट्रिप का जो मेन आइडिया था ना, जितना जो मैंने एंजॉय किया, जो मैंने किया, वो मैं इसी व्लॉग में आगे वॉइस ओवर में शेयर कर दूंगी। अभी मैं सो के उठी, मेरे रंग को बिल्कुल जज मत करना। मुझे सारे ना जिद में कमेंट करते थे काली काली काली, लेकिन आज तुम लोगों की जिद मैंने सच कर दी है, मैं काली हो गई हूँ। मेरा रंग इतना जल गया क्योंकि वहाँ पे धूप चुभने वाली है। अभी यहाँ पे भी धूप है लेकिन चुभती नहीं है ना, यहाँ पे धूप नहीं चुभ रही, वहाँ पे चुभने वाली धूप थी। एंड हम लोग तो भाई खुले सहन एंड भाई आना जाना, तो रंग मेरा बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, सही हो जाएगा। काफ़ी सारे पीयर्स पड़े हुए हैं, इसी काम आएंगे आज मेरे इस एक हफ्ते में। अच्छा, हम लोगों की ना सारी फैमिली की जो आदत है वो ये है कि जब हम सुबह सो के उठते हैं तो हम लोग टी लेते हैं, चाय पीते हैं शौक से, क्योंकि हम लोग नाश्ता एकदम से नहीं कर सकते। हम सारों की आदत है, हम लोग पहले चाय अलहदा पीते हैं, उसके बाद काम वगैरह वाइंड अप करने के बाद नाश्ते के साथ चाय अलग पीते हैं। सो आई वोक अप एंड मम्मा ने चाय बनाई हुई थी और मेरा दिल करता मैं साथ में कुछ खाऊं, तो मैंने उठते साथ ब्रेड के ऊपर जैम लगा के स्लाइस ले लिया था। एंड देन मेरे घर की जो हालत थी वो मैंने सुधारनी थी। मेरी अम्मा ने एक हफ्ते से मोबाइल को हाथ नहीं लगाया था वहाँ पे, तो मेरी अम्मा को पता नहीं था मोबाइल होता की शायद पे मेरी अम्मा ही, तो मेरी अम्मा यूट्यूब के सारे व्लॉग्स ड्रामों की सारों की कसर निकाल रही थी कि जो एक हफ्ते में नहीं देखा सुबह सपोर्ट के उसको देखो। मेरी अम्मा की आदत है सुबह चाय के साथ मोबाइल के व्लॉग्स एंजॉय करती हैं, सो शी इज हियर एंजॉयिंग हर व्लॉग्स। भी आदि है और मेरी मम्मा भी आदि, मैं बहुत खुश हूँ। जे देख लो मैं खुश हूँ। पहला खुश हो जी, मैं बहुत खुश हूँ। आनी तो मेरा सलाम बोलना। आनी वालेकुम सलाम। आई मिस यू आनी। आई मिस यू टू बेला। ये मेरी वो गंदी औलाद है जिसने पीछे हमजा का इतना जीना हराम किया था। इन दोनों बच्चों को मैं अपने भाई के हवाले करके गई थी। बेलन ने तो मेरे भाई को बिल्कुल तंग नहीं किया, लेकिन इसने इतना तंग किया, ये रोज़ घर से भाग जाता था, रोज़ घर से भाग जाता था। हमारा लाउंज एरिया है, ये मेरे भाई के बकौल उसने साफ़ किया हुआ है। इतना गंद, इतना गंद, इतना गंद। लाइक ये बैग मैं यहाँ पे छोड़ गई थी पैकिंग के टाइम के मैं लेके जाऊँ ना लेके जाऊँ। ये सोफ़ों की हालत देखो। तो सबसे पहले जो काम करना है मैंने इसको साफ़ करना है। मैंने कल ना अपने इंस्टाग्राम पे स्टेटस लगा दिया कि मैं सोन हलवा लेके आ रही हूँ। पहले मेरे से किसी ने नहीं मांगा, सारों को पता है, मैं स्टोरीज लगा रही हूँ, मैं चीख चीख के बता रही हूँ कि भाई मैं सोन हलवा ले रही हूँ। किसी ने मुझसे नहीं मांगा। ये जो छोटा वाला पैकेट था ना, ये मैंने अपने भाई के लिए लिया था क्योंकि इतना एक्सपेंसिव था सोन हलवा। तो मैंने ना सिर्फ अपने जो फैमिलीज क्लोज फैमिलीज हैं उनके लिए लिया था, जो अच्छा वाला था। एंड मैंने ना ये सिर्फ भाई के लिए लिया था कि उसने मांगा, तो मैंने कहा चलो एक बंदा छोटा सा हलवा खा लेगा। उसके बाद मैंने ना गाड़ी पे बैठते साथ स्टेटस लगा दिया। मुझे सारे लोग कह रहे हैं कि भाई सोन हलवा सोन हलवा सोन हलवा। नहीं, हुण मैं कित्थों आना, हुण मैं वापस टिकट करा के वापस जाना, तो वापस तो साथ से सोन हलवा आना। गाइस, मैं इसमें ना जो चीज़ शौक से खाती हूँ ना, वो सिर्फ होती है ये, हमें नट्स से मतलब है। नट वो है जिसको मैंने बहुत याद किया। इसमें मेरा सारा पंडारा बॉक्स होता है और मैं सारा अपना सामान ले गई थी मेकअप का, लेकिन वहाँ पे इतनी गर्मी थी मुझे मेकअप करने का मौका ही नहीं मिला। सारा सबसे पहले मैंने इसको सेटअप करना है बैग खोल के, और उससे पहले मैंने सफाइयाँ करनी है। ये देखो गाइस, ये सफाइयाँ देख लो पहले। ये मैं तुम लोगों को बिफोर इसलिए दिखा रही हूँ कि तुम लोग जब बाद में मेरी सफाइयाँ देखो ना, तुम लोगों को याद हो मेरे साफ सुथरे घर को मेरे भाई ने क्या कर दिया। वैसे ये कमरा मेरा वैसे ही जैसे मैं छोड़ के गई थी, लेकिन यहाँ पे रज़ाइयाँ शिजाइयाँ फोल्ड करके मेरे भाई ने यहाँ पे ही रख दी। ये मैंने डब्बे सही करके रखे थे, मेरी बिल्लियों ने इनको नीचे गिरा दिया। ये मैंने अपनी अलमारी खुद बनाई हुई है, ये सारा मैंने सेट करना है। एंड ये है कि वॉशरूम साफ़ थे। मुझे वॉशरूम्स का बड़ा था कि वॉशरूम गंदे ना हो, लेकिन शुक्र है हमारे घर के वॉशरूम साफ़ हैं। अच्छा, बज़ाहिर तो मैं मुतमईन काम चोर हूँ, लेकिन एक आदत आपकी शुरू से होती है, आप घर में जो सीखते हैं वो ये होती है कि आपके अंदर वो चीज़ें खुद ब खुद बिल्डअप होने लग जाती हैं। हमें बचपन से इतनी सफाई सुथराई की आदत डाली गई है ना कि हमें गंदगी पसंद ही नहीं है। कहने को मैं बहुत हेक्टिक डे से आई थी, बहुत मैं ट्रैवल करके आई थी, मैं थकी हुई थी, मुझे चक्कर आ रहे थे, लेकिन मुझे घर इतना अजीब लग रहा था। मैं सुबह उठ गई, उठते साथ जो मेरा पहला काम था चाय पीने के बाद मैंने मोबाइल यूज़ नहीं किया, मैंने कोई स्क्रॉल नहीं की, मैं उनकी सफाइयों पे लग गई थी। एंड आज जुम्मे का दिन था और मेरे काम ख़त्म हुए थे मैक्सिमम 1-2 बजे तक। मेरा बेडरूम बज़ाहिर तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, खुला खुला, लेकिन ना मुझे इसमें बहुत सारी चीज़ें चेंज करने की ज़रूरत है। जैसे कि मैंने अपने रूम को बहुत प्यारा सा एक फर्निश करवाना है, लेकिन मेरी अम्मा मुझे अलाउ नहीं करती। इनफैक्ट जो मेरे भालू मैंने बेड पर सजाए हुए थे ना, मेरी अम्मा ने वो उठा के ऊपर वाली अलमारियाँ फेंक देते और इधर मैं डंडे के साथ उनको निकालने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि मुझे कमरे में टेडी बियर्स बहुत अच्छे लगते हैं। सिर्फ मेरी मम्मा ने एक टेडी बियर रखा था, बाकी सारे फेंक दिए थे ऊपर कि भाई ये एवं घर में गंद फैलाया हुआ ये है वो है। मेरी अम्मा को ना ये बियर शेयर अच्छे नहीं लगते, लेकिन मैं भी टीठा मैं फटाफट पहले अपने बियर्स कटे, फिर मैं अपना कमरा साफ़ किया एंड उसके बाद तब जाके मुझे सुकून आया जब मैंने अपने भालू अपने बेड पे देखे। लेकिन फिर भी मैं 2 भालू निकालने में कामयाब हुई थी, बाकी के वहाँ के वहीं लटके हुए थे। एंड गाइस, यहाँ मेरे काम खत्म हो गया, मेरे दिल को मिला सुकून। अब बेसिकली तो जल्दी वापस
आने की वजह ये थी कि मेरी वर्क कॉल्स थी, मेरे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे थे जो आके चले गए थे बिकॉज आई वॉज ऑन वेकेशन, एंड बहुत सारे ऐसे थे जो मैंने वाइंड अप करके देने थे, आज मैंने करने थे। एंड मैं जैसे ही आई मैंने काम ख़त्म किए, मैं तैयार हुई, एंड आज मैंने हर हाल में 1 या 2 कम अपने जो प्रोजेक्ट्स थे वो सबमिट कराने थे। सो आई एम गेटिंग रेडी फॉर दैट। एंड यहाँ आपकी दीदी तैयार हो चुकी है। मुझे आगे से जो फ्रंट कटिंग होती है वो ब्लो ड्राई में बहुत अच्छी लगती है। मेरे पास ब्लो ड्रायर है लेकिन मुझे यूज़ करना नहीं आता, सो मैं स्ट्रेटनर से अपने बालों को ब्लो ड्राई कर लेती हूँ। एंड गाइस किसी दिन अगर टाइम हुआ तो मैं ब्लो ड्राई का ट्यूटोरियल भी शेयर करूँगी कि अपने बालों को स्ट्रेटनर से कैसे ब्लो ड्राई करते हैं। एंड जब आप इतनी मेहनत करके तैयार हो, इतने दिनों बाद अपने घर में आके तैयार हो, तो थोड़ा सा फ्लेक्स तो बनता है। और मुझे तो बड़ा मज़ा आता है फ्लेक्स मारने का कैमरा के आगे, जो कि मैं कभी पोस्ट भी नहीं करती अपने लिए। आई लव फ्लेक्सिंग माई हेयर एंड माई लुक व्हेनेवर आई गेट रेडी। एंड गाइज यहाँ पे मेरी इन ड्राइव भी आ चुकी है, मैं जा रही हूँ काम करने। उसके बाद मुझे नहीं पता व्लॉग बनाना है नहीं बनाना, बिकॉज आई वॉज सो बिजी। इसी के साथ व्लॉग ख़त्म करती हूँ। अच्छा लगा सब्सक्राइब कर देना, एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर माई यूट्यूब चैनल। आई नो मैं बहुत देर से व्लॉग डालती हूँ, बट गाइस टॉलरेट, एंड टाटा बाय बाय।